त्राटक पर ये हमारी एक और वीडियो होने जा रही है। पर इस वीडियो में हम सिर्फ आपके द्वारा पूछे गए कुछ सवालों पर बात करेंगे जो आपके द्वारा हमारे कमेंट बॉक्स में त्राटक की वीडियो पर पूछे जाते हैं। इसलिए हमने ये ज़रूरी समझा कि एक वीडियो ऐसी बनाई जाए ताकि आप सभी जो त्राटक कर रहे हैं और जो त्राटक करना चाहते हैं सभी को त्राटक के दौरान कोई दिक्कत ना आए और सभी जो उनके मन में सवाल उठते हैं उनको जवाब मिल जाए। तो ऐसे ही सवालों को आज हम देखेंगे और आपको इन सवालों के जवाब देंगे। तो मेरा नाम है नरेंद्र सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं देवलोक ज्ञान। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आइए हम अपने पहले सवाल को यहाँ पर लेते हैं। यहाँ पर पहला सवाल पूछा गया है, मुझे आई ग्लासेस लगा हुआ है, दूर का मुझे नहीं दिखता है, तो मैं क्या ग्लासेस पहनकर त्राटक कर सकता हूँ सर? तो इसका आंसर है जी हाँ, आप चश्मा लगाकर त्राटक कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। पर याद रखें, कैंडल त्राटक करते दौरान आप चश्मा ना पहने, क्योंकि कैंडल त्राटक करने के दौरान आप चश्मा पहनोगे तो आप त्राटक सही से नहीं कर पाओगे। इसलिए बिंदु त्राटक और दूसरी तरह के त्राटक करने के दौरान आप चश्मा पहन सकते हैं, पर कैंडल त्राटक करते समय ये थोड़ी दिक्कत कर सकता है। यहाँ पर दूसरा सवाल पूछा है, सर 1 मंथ से ज़्यादा होगा तो कुछ प्रॉब्लम है क्या? आंसर है कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। त्राटक करते दौरान आपको कितना समय लगेगा ये सिर्फ आप पर ही निर्भर करता है कि आप किस दृढ़ निश्चयता से त्राटक कर रहे हैं। इसलिए अगर आप मन से त्राटक क्रिया कर रहे हैं तो आपको उतना ही कम समय लगेगा। कई साधक इसे 15 दिन में, कई 6 महीने में, कई साधकों को 1 साल भी लग जाता है, क्योंकि ये सिर्फ आप पर ही निर्भर करता है कि आप किस तरह त्राटक कर रहे हैं। इसलिए आप त्राटक करते रहें और समय को काउंट ना करें। तीसरा क्वेश्चन पूछा है, सर इससे मायोपिया सही हो सकता है क्या? आपको बता दें कि मायोपिया एक तरह की बीमारी होती है जिसमें दूर का तो साफ दिखाई देता है, जिसमें नज़दीक का साफ दिखाई देता है पर दूर की चीज़ों को देखने में प्रॉब्लम होती है। हाँ, त्राटक साधना करने से आंखों की कई बीमारियां दूर हो जाती हैं, आंखों का चश्मा तक उतर जाता है और मायोपिया भी ठीक हो जाता है। फोर्थ क्वेश्चन पूछा है, सर क्वेश्चन है कि बिंदु त्राटक करते समय ध्यान भटकता है, कैसे कंट्रोल करें? क्या ध्यान भटकना नहीं चाहिए त्राटक करते समय? आंसर है, अगर आप त्राटक क्रिया कर रहे हैं तो ये संभाविक सी बात है कि शुरुआती दिनों में या शुरुआती तौर पर आपका ध्यान भटकता है, पर धीरे धीरे जैसे आप त्राटक साधना करते रहते हैं तो आपका ध्यान भटकना कम हो जाता है और एक ऐसी स्टेज आती है जहां आपका बिल्कुल ध्यान नहीं भटकता। पर यह सिर्फ आप पर निर्भर करता है कि आप किस दृढ़ निश्चयता से त्राटक को कर रहे हैं। और शुरुआती तौर में ध्यान भटकना एक आम बात है, आप लगे रहें और त्राटक क्रिया करते रहें। फिफ्थ क्वेश्चन पूछा है, सर प्लीज रिप्लाई, इस त्राटक के करने से क्या सम्मोहन शक्ति पाई जा सकती है? अगर कोई भी आकर्षण मंत्र के साथ करे तो आकर्षण शक्ति पाई जा सकती है या नहीं? तो इसका जवाब कुछ ऐसा है कि त्राटक एक प्रकार का हठ योगा है और ये आपकी दिमाग की क्षमताओं का विस्तार करता है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि त्राटक करने से आपकी दिमाग की शक्तियों का विस्तार हो जाता है। और अगर आप त्राटक कर रहे हैं तो मेरी मानो आप किसी भी प्रकार का मंत्र जाप आदि ऐसी चीज़ों का सम्मेलन इसके साथ ना करें, और ना ही मतलब कि आप किसी भी प्रकार का मंत्र जाप ना करें। आप सिर्फ त्राटक कर रहे हैं और त्राटक की तरफ ही पूरा फोकस रखें। सम्मोहन विद्या या ऐसी चीज़ें जो आप पूछ रहे हैं ये एक तरह का अलग टॉपिक हो जाएगा, आप इसे त्राटक के साथ ना जोड़ें। अगर आप त्राटक करने आए हैं तो आप सिर्फ त्राटक करें और त्राटक करने से भी एक अद्भुत शक्तियाँ मिलती हैं। तो कृपया
आप इस बात पर ध्यान दें और मुझे लगता है आप इस बात को समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। शेमा क्वेश्चन पूछा है, नाम जाप करते हुए त्राटक कर सकते हैं क्या? तो जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया है कि आप जब त्राटक साधना कर रहे हो तो आप मंत्र जाप ना करें। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप त्राटक करने आए हो तो फिर आप मंत्र जाप इसके साथ क्यों कर रहे हो, जबकि मैंने वीडियो में साफ साफ कहा है कि आप त्राटक क्रिया किस प्रकार करनी है और त्राटक की पूरी विधि बताई है। उसमें ना ही मैंने किसी मंत्र जाप या ऐसी चीज़ों का वर्णन किया है। अगर होता तो मैं उसी समय बता देता। तो ठीक है, अगर आपके मन में ये सवाल आया है तो इसका जवाब मैं दे रहा हूँ कि आप त्राटक करते समय सिर्फ त्राटक पर ही ध्यान दें और त्राटक के सभी लेवल को कंप्लीट करें। तो अगला क्वेश्चन पूछते हैं, कैन वी वेयर ग्लासेस आफ्टर डूइंग त्राटक? जी हाँ, आप त्राटक करने के बाद चश्मा पहन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बल्कि आप त्राटक करते दौरान भी चश्मा पहन सकते हैं, इससे कुछ नहीं होगा। बल्कि त्राटक एक प्रकार का हठ योगा है और इससे आपकी आंखों की एक्सरसाइज भी हो जाती है और इससे आपके चश्मे तक उतर जाते हैं। ये एक साइंटिफिकली प्रूवल स्टडी है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं जो कि पूछा है, ट्यूबलाइट में कर सकते हैं क्या? देखिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप बल्ब यूज़ कर रहे हैं, ट्यूबलाइट यूज़ कर रहे हैं, कौन सा ट्यूबलाइट यूज़ कर रहे हैं। पर हाँ, जिस कमरे में आप कर रहे हो वहाँ पर बिल्कुल शांति होनी चाहिए, किसी भी प्रकार का शोर शराबा ना हो। और हाँ, लाइट बिल्कुल सही मात्रा में होनी चाहिए। ऐसा भी ना हो कि लाइट पूरी ज़्यादा हो और जहाँ बिल्कुल ही कम हो कि आपको दिखाई नहीं दे रहा, और ना ही इतनी ज़्यादा हो कि आपको आंखों में चुभ रही है वो लाइट। हाँ, बिल्कुल नॉर्मल लाइट होनी चाहिए कि आपको बिंदु बिल्कुल साफ साफ देख पा रहे हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है, क्या बिंदु त्राटक करने से हाइट बढ़ती है क्या? यार, ये मुझे समझ नहीं आता, ऐसे प्रश्न आप कैसे सोच लेते हो कि ये करने से ये होगा? ऐसी चीज़ें कैसे हो सकती हैं? बिंदु त्राटक करने से ऐसा कुछ नहीं होता कि आपकी हाइट बढ़ जाएगी या आपके बाल बढ़ जाएंगे या नाखून बढ़ जाएंगे। ये सिर्फ आपकी दिमाग की क्षमताओं का विस्तार करता है। तो उम्मीद करता हूँ अगर आपके मन में सवाल आया है तो मेरा फर्ज था उत्तर देना। तो ऐसा कुछ नहीं होता। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हेलो ब्रो, हु कैन डू दिस? इज दिस रिलीजियस? कैन ए क्रिश्चियन, मुस्लिम और सिख डू दिस? देखो मेरे भाई, त्राटक एक प्रकार का हठ योग है और इसे आप किसी धर्म से जोड़कर ना देखो। इसे कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। त्राटक सिर्फ आपकी दिमाग की क्षमताओं का विस्तार करता है और ये साधनाएं, पुरातन साधनाएं, हठ योगा ऋषि मुनियों द्वारा सब इंसान की भलाई के लिए दिया गया है। तो आप किसी भी धर्म से आते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप त्राटक कर सकते हो। क्या 50 मिनट त्राटक किया तो चलेगा? वैसे तो जब आप मेरी त्राटक की वीडियो देख रहे होंगे तो मैंने उसमें त्राटक करने की संपूर्ण विधि बता दी है, पर मुझे लगता नहीं कि आप वीडियो को ध्यान से देखते हो या पूरा देखते हो, इसीलिए आपको ये नहीं पता। मैंने कहा कि आप कम से कम 20 मिनट तक इसे लेकर जाएं और शुरुआती तौर पर इसे 5-10 मिनट से शुरू करें, ठीक है? और अगर आप लास्ट के ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहते हैं तो इसे 40 मिनट तक करें, ठीक है? इससे ज़्यादा ना करें। उम्मीद है वीडियो आप आगे से पूरी देखोगे। अगला क्वेश्चन है, सर क्या बिंदु त्राटक करने से आंखों की रोशनी बढ़ेगी? हाँ बिल्कुल, आंख त्राटक करने से आपकी आंखों की रोशनी पर बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और आंखों की रोशनी में वृद्धि होती है। इससे अगर आपका चश्मा लगा हुआ है वो तक छूट जाता है। अगला क्वेश्चन है, सर क्या सुबह सुबह सनराइज के वक्त 2 से 3 मिनट तक बिना पलके झपकाए देखने से आंखों की रोशनी बढ़ती है? हाँ बिल्कुल, अगर आप बिना पलके झपकाए खुली आंखों से उगते हुए सूरज को देखते हैं तो आपकी आंखों की रोशनी में वृद्धि होती है और आंखों संबंधी कई रोग तक ठीक हो जाते हैं। पर याद रखें, आप
सुबह उगते हुए सूरज को ही देखें, जो कि इतना तेज ना हो। और आपको पता ही है, जब सूरज सुबह सुबह उगता है तो उसकी रोशनी बिल्कुल हल्की सी होती है, वो आपकी आंखों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सर, अगर कुछ दिन करके बीच में त्राटक छोड़ दिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं होगी आंखों में? तो ऐसा कुछ नहीं है, आपकी आंखों में कोई दिक्कत नहीं होगी। आप अगर 10 दिन वर्क करने के बाद से छोड़ देते हो या 15 दिन करने के बाद छोड़ देते हो तो इससे कोई दिक्कत नहीं होती। आप जितनी देर मर्जी करो, जब मर्जी छोड़ सकते हो, इसका कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता। पर हाँ, अगर आप इसे 10 दिन या 20 दिन करने के बाद छोड़ देते हो और बाद में से फिर से शुरू करते हो तो आप सोच लो कि आप बिल्कुल जीरो से फिर से उसे शुरू कर रहे हो। तो मेरी मानो तो अगर आप त्राटक मन लगाकर कर रहे हो तो इसे लगातार कंटिन्यू करो। अगर हाँ, किसी वजह से आपको 2-3 दिन जहाँ हफ्ता एक छूट जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगला और लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। चश्मा है तो त्राटक कैसे करें? मैंने पहले ही बता दिया है कि आप चश्मा लगाकर बिल्कुल त्राटक कर सकते हैं। सिर्फ आपको जो कैंडल त्राटक है, ज्योति त्राटक है, उसे उसे ना करें, क्योंकि आपको चश्मा लगाकर कैंडल त्राटक करने में दिक्कत आ सकती है, क्योंकि आपको वो लो साफ साफ दिखाई नहीं देगी। इसलिए आप बिंदु त्राटक कर रहे हैं या मिरर त्राटक कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप बेझिझक ये त्राटक कीजिए और आगे बढ़िए। और उम्मीद करता हूँ कि आपका जो आंखों संबंधी बीमारी है वो भी इससे ठीक हो जाएगी। तो दोस्तों, आज का सेशन बस यही तक था हमारा। किसी और वीडियो में मिलेंगे। अगर आपको कुछ भी और प्रॉब्लम आए तो आप बेझिझक कमेंट कर सकते हो। वैसे तो मैं कमेंट में भी हर सवाल का जवाब दे देता हूँ, पर इस एक वीडियो मैंने ऐसा बनाना ज़रूरी समझा कि आप सभी को आप जो मन में क्वेश्चन उठ रहे हैं उनके जवाब मिल जाएं। तो अगर आप थर्ड आई एक्टिवेशन, मिड ब्रेन एक्टिवेशन या ऐसी साइकिक पावर के संबंधी और वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर जाएं, प्लेलिस्ट को चेक करें, आपको सभी ऐसी वीडियो वहां पर मिल जाएंगी। तो उम्मीद करता हूं मेरे चैनल पर दी गई ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।